अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको माह रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि ये माह रमज़ान हमारे लिए खैर व बरकत इंशाअल्लाह खैर व बरकत का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। बाकी आज 12 मार्च और ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज 12 मार्च ट्यूसडे के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें जो है वो बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या हो, टीपी क्या हो, ट्रेंड क्या है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ क्या है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें। इस चैनल पर आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आपको, और मैं मज़ीद अपलोड करूंगा और मैं वर्किंग कर रहा हूं। मेरा मिशन और मकसद आप लोगों को सिखाना है। और कमेंट कर दिया करें, मैं कमेंट पढ़ता भी हूं और इससे हौसला अफजाई होती है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को देखते हैं। आज 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे, बाकी आप मेरी वीडियो ये जहाँ से भी देख रहे हैं आप अपनी कंट्री के हिसाब से टाइमिंग देख लीजिएगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं USD से रिलेटेड। इनको हम ज़रा डिटेल के साथ चेक कर लेते हैं। ये पहली न्यूज़ है, कोर CPI का डाटा है, ये 5:30 बजे। इसका प्रीवियस है 0.4% और इसकी फोरकास्ट है 0.3%। बाकी मैंने इस चैनल पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की हुई है ताकि आप लोग किसी पे डिपेंड ना करें, ख़ुद हाई इम्पैक्ट न्यूज़ किस तरह चेक करते हैं और उसमें क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं वो मैंने उस वीडियो में पूरी तफसील बताई है। टाइम निकाल के वो वीडियो देख लें, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अब दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। दूसरी न्यूज़ जो है 0.3% इसका प्रीवियस है और इसकी फ़ोरकास्ट है 0.4, यानी कि फ़ोरकास्ट के अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ डॉलर के हक़ में आएगी। पिछली न्यूज़ में जो मैं आपको ज़रा बता दूं, ये न्यूज़ डॉलर के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रिडिक्शन की है 0.4 0.3% पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ डॉलर के हक़ में, और तीसरी न्यूज़ का जो प्रीवियस डाटा है 3.1% और इसकी फ़ोरकास्ट भी 3.1% है। ठीक है, एज इट सेम। इसके नीचे फिर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और 10:01 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 ईयर्स बॉन्ड एक्शन, इसका नो डाटा सीरीज़, इसका डाटा शो नहीं हो रहा, लेकिन ये भी यहीं पर ही चेक हो जाते हैं। इसका वो ट्विटर पे आ जाता है और मैं आपको इस पे भी एक वीडियो अपलोड करूंगा कि जो FMC मीटिंग मिनट्स होते हैं, फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच या ऐसा जो अभी डाटा जैसा ये आ जाए तो इसका यहाँ पे डाटा शो नहीं होता, तो इसको कहाँ से कैसे चेक करते हैं ये ज़रा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इस पे भी एक वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पे। अब हम डॉलर को देख लेते हैं क्योंकि डॉलर से रिलेटेड आज काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 3 इकट्ठी और उसके बाद फिर एक 10:01 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। डॉलर इस टाइम जो है ना ये DXY 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि इंट्राडे के लिए ये दी बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल जोन में है फ़िलहाल, तो ये ऊपर जा सकता, वैसे ना सेल से इसको रिजेक्शन मिली है,
ये रेड कलर का सेल जोन है, तो यहाँ से डॉलर रिजेक्ट हो रहा है। तो अभी इस जोन में ना आप ये देखें, ये जो आपके सामने ये एरिया, ये यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, तो फ़िलहाल ये नीचे आ सकता है डॉलर इंडेक्स। तो अगर ये डॉलर इंडेक्स इस तरह नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। यहाँ पर हम US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को भी देख लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये इस वक्त बाइंग जोन में है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें कंसोलिडेशन कर रहा है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। तो ये अगर इसको ब्रेक करती है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, फिर ये नीचे इस जोन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल तो अर्ली सेशन है एशियन, उसके बाद लंदन सेशन में मूवमेंट कुछ ज़्यादा होती है, और फिर न्यूयॉर्क सेशन में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। यहाँ पर मैं आपको XAU USD 30 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो यहाँ पर फ़िलहाल जो हमारा गोल्ड है वो एक बाइंग जोन में खड़ा है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये हमारा 2178 के करीब ट्रेड कर रहा है, और नीचे 2168, ठीक है ना, 2168.29, ये एक स्ट्रॉन्ग लो है हमारा गोल्ड का, ठीक है ना। ये आप देख लें, ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये लो लगाया था एक बहुत लंबी विक, और इसी को SL अगर आप रखते हैं, ये SL ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2167 का SL जो है ना, ये माइंड में रखिएगा, और इसके करीब करीब से गोल्ड को बाय करना है आपने। मज़ीद मैं ज़रा लाइव चार्ट पे जाता हूँ और वहाँ पे हम कुछ और देखते हैं कि हमारा RSI क्या कह रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज कहाँ पर है और क्या हमें करना चाहिए। लाइव चार्ट पर चलते हैं। मैं इस वक्त XM के लाइव चार्ट पर हूँ, और यहाँ पर भी मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ किया है, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए दी बेस्ट होता है। अब यहाँ पर हम मूविंग एवरेज लगा देते हैं 50 का। नाज़रीन, ये सब कुछ मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। मेरे इसी चैनल पर 25 मिनट की वीडियो मौजूद है, तो किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपने मोबाइल पे कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। वो वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा। दूसरा इंडिकेटर हम RSI लगाएंगे। इन दो की मदद से हम देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अच्छा, यहाँ पर फ़िलहाल हमारा जो RSI है 30 मिनट में, तो वो 41.83 पर है, और 2180 हमारा जो है ना वो मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से RSI भी 41 पे है, तो ये और नीचे आ सकता है। RSI हमारा 40 से अगर ये नीचे 39 38 पे आया तो RSI 30 के लेवल तक जा सकता है। और जिस तरह मैंने पीछे आपको वो दिखाया था, स्ट्रॉन्ग लो लगाया गोल्ड ने, और वो हमारा SL था 2167। तो आप लोग गोल्ड को हर डिप से बाय करें और इसका SL रखें 2167 का SL रख के जब आपको 4 से 5 डॉलर की मूवमेंट मिले तो उस प्रॉफिट को बुक कर लें, और दोबारा पेंडिंग पे आप बाय की ट्रेड लगाएं, बाय या बाय लिमिट लगा दें। वो आप बाय करें इसको 2170 से, जितना करीब से करेंगे, मतलब क्योंकि हमारा SL है 2167, तो 2167 के करीब करीब से आपने, ताकि अगर SL हिट हो जाए, अगर SL हिट होता है ना तो फिर आपने बाई की तरफ नहीं जाना, क्योंकि D1 के टाइम फ्रेम पर हमारा गोल्ड काफ़ी ओवरबोटेड है, मैंने चेक किया है। तो ये हो सकता है रिकवरी के लिए फिर ये यहाँ से डाउन चला जाए, फिर बाई का आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। 2167 को आपने देखना है। तो बाकी यह है कि वीडियो दोस्तों में शेयर कर दिया करें, क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे के लिए भला सोचता है तो उसके लिए भला ज़रूर होता है, ये मेरा ईमान है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। सनावान को अल्लाह हाफिज़।